वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2017 में नेपाल में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है घमपनी। कुछ महीनों पहले मैंने जारी नाम की एक नेपाली मूवी को लाया था। उस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है वही बंदा इस मूवी में भी है। मूवी के जरिए से डायरेक्टर भाई साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज देने की कोशिश की है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दो बंदों को दिखाया जाता है, पीताम्बर और महिला, और फिलहाल ये दोनों मन लगाकर चेस खेलते रहते हैं। पीताम्बर पूछने लगता है कि फुरबा कहाँ पर है, नजर नहीं आ रहा। महिला कहने लगता है अरे वो तो टीचर है ना, स्कूल गया है। पीताम्बर कहने लगता है कि सैटरडे के दिन कौन सी स्कूल होती है वे। महिला कहने लगता है अच्छा हाँ, तुम्हारी बेटी को पिक करने के लिए गया होगा। अब इसी गेम के दौरान महिला हल्के से दारू पीते रहता है। पीताम्बर एक ब्राह्मण होता है, ये दारू नहीं पी सकता। महिला से कहने लगता है कि मेरे लिए भी पानी ला दो। महिला जब पानी लेने के लिए अंदर जाता है तो पीताम्बर चेस गेम में हल्के से चीटिंग करने लगता है। बाद में जब महिला वापस आता है तो चेस बोर्ड को देखकर पहचान लेता है कि पीताम्बर ने चीटिंग किया। एक्चुअली गेम में हमेशा पीताम्बर ऐसे ही करता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये महिला दूसरी कैस्ट का बंदा होता है, अपने जान पहचान लोगों को समधी समधी कहकर बुलाते रहते हैं। पीताम्बर और महिला नए होते हैं। दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन तारा को दिखाया जाता है। फिलहाल तारा खटमुंडू में अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव वापस आती है। बस स्टॉप पर निमा नाम का एक बंदा नजर आता है। इसको कहने लगता है तारा क्या मैं तुमको घर ड्रॉप कर दूं? तारा कहने लगती है अरे नहीं भैया, फुरबा आने वाला है। बाद में तारा बहुत देर तक उस बस स्टॉप के पास फुरबा का इंतजार करती रहती है, लेकिन फुरबा इसको पिक करने के लिए आता ही नहीं, जिसकी वजह से तारा ही अपने घर पर जाने लगती है। सच में यार नेपाल के लोकेशंस गजब, फुल ग्रीनरी, सुहाना मौसम। मूवी देखते समय मैं तो वहीं पर खो गया। खैर थोड़ी दूर आने के बाद तारा कुछ सेल्फीज वगैरह लेती रहती है, तभी शॉकिंगली इसकी एक बैग नजर ही नहीं आती, मिस हो जाती है। समझ जाती है कि ये कांड फुरबा का ही है। फुरबा को जोर से बुलाने पर फुरबा तारा के सामने आता है। एक्चुअली बचपन से ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे। तारा अपनी हायर स्टडीज करने के लिए खटमंडू चली गई और काफी सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और इसी तरह एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते रहते हैं। उसके बाद जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन दोनों को फुरबा की माँ नजर आती है, जो किसी खेत में काम करती रहती है। तारा फुरबा की माँ और वहाँ की औरतों को प्रणाम वगैरह करने लगती है। फुरबा की माँ फुरबा से पूछने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम कहीं और जा रहे हो, तो फुरबा बहाना बनाने लगता है हाँ मैं कहीं और गया था, लेकिन रास्ते में तारा नजर आ गई। यह सुनने के बाद तारा शर्माते हुए चुपचाप अपनी बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद फुरबा के घर पर पेमा नाम की एक लड़की आती है। ये पेमा और कोई नहीं, बस स्टॉप पर तारा को जो निमा बंदा नजर आया था ना, उसकी बहन होती है और इसी तरह फुरबा की कजिन। फुरबा की माँ पेमा से कहने लगती है कि आज रात तुम और तुम्हारा भाई डिनर के लिए हमारे घर पर आ जाओ। उसी रात तारा का फादर पीताम्बर डिनर करते हुए तारा से कहने लगता है कि अब तो तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, अब बेटा तुम्हारी शादी करने की इच्छा है मुझे। तारा की माँ कहने लगती है अरे आज ही तो हमारी बेटी घर पर आई है, आप तभी से शादी की बात करने लगे, थोड़ा सांस तो लेने दीजिए इसको, पूरे 2 साल के बाद आई है घर पर। दूसरी तरफ फुरबा के घर में भी डिनर चल रहा होता है। डिनर पर पेमा और उसका भाई भी आए होते हैं। महिला फुरबा और पेमा से कहने लगता है कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। फुरबा कहने लगता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी कैस्ट की लड़की से नहीं करूंगा, अपनी प्रोफेशन की लड़की से करूंगा। एक्चुअली ये पेमा फुरबा से प्यार करती रहती है, लेकिन फुरबा तो तारा से। फुरबा पेमा से कहने लगता है कि तुम किसी भिखारी से शादी कर लो। महिला कहने लगता है तुमसे बेहतर भिखारी ही अच्छा है, कम से कम वो सैलरी पर तो काम नहीं करेगा। खैर दूसरे दिन फुरबा के गाँव पर कमल नाम का एक नया इंस्पेक्टर आता है। गांव के बड़े लोग जैसे पीताम्बर, महिला और भी कुछ लोग कमल का तहे दिल से स्वागत करने लगते हैं अपने गांव पर। यह बंदा कमल अपने हाथ में माइक लेकर स्पीच देते हुए कहने लगता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। और इसी तरह इस बंदे की एक अलग ही लेवल की मैनरिज्म होती है, जब भी लड़की देखता आँख मारता। दूसरी तरफ तारा का छोटा भाई फुरबा के घर पर आकर फुरबा के फादर महिला को बुलाने लगता है कि आपको मेरे पापा बुला रहे हैं। उस वक्त ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तारा का भाई उस खाने को ऐसे ही देखते रहता है, क्योंकि फुरबा की फैमिली वाले नॉनवेज खाते रहते हैं। फुरबा पूछने लगता है आओ तुम भी बैठो खाओ। फुरबा की माँ कहने लगती है ऐसे मत कहो, वो ब्राह्मण है, नॉनवेज नहीं खाते। तारा का भाई कहने लगता है कुछ नहीं होगा, मैं खाऊंगा। इस तरह से फुरबा की माँ तारा के भाई को भी खाना परोसने लगती है। थोड़ी देर के बाद अब पीताम्बर, महिला और गाँव के कुछ लोग किसी जगह पर मीटिंग रखते हैं। एक्चुअली बात यह है कि इनके गाँव में किसी बस स्टॉप को बनाने का प्लानिंग चलती रहती है, जिसके लिए जमीन तो चाहिए। पीताम्बर कुछ लोगों की जमीन को देने के लिए कहता है। मतलब इस प्लान में पीताम्बर की जमीन और उसी तरह से
महिला की थोड़ी जमीन भी आती है, लेकिन गांव के दो बंदे अपनी जमीन देने से टोटली मना करने लगते हैं। पीताम्बर यही कहने लगता है कि अगर गांव में बस स्टॉप बनेगा तो सारे गांव वालों को बेहतर होगा, बस थोड़ी तो जमीन देनी पड़ेगी। तो वो लोग कुछ ज्यादा अमाउंट पूछने लगते हैं। सो इसी बातों ही बातों में पीताम्बर और महिला उन दोनों बंदों से झगड़ा करने लगते हैं। ये दोनों उन दोनों बंदों को बहुत मार पीट कर यहाँ से भगा देते हैं कि तुम लोग अपनी जमीन कैसे नहीं दोगे, हम भी देखते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला कमल और उसके दो कांस्टेबल्स किसी नदी के पास स्नान करते रहते हैं। तभी गाँव की कुछ औरतें घास काट कर अपने घर पर ले जा रहे होते हैं। कमल वहाँ की एक लड़की से कहने लगता है, अरे अरे तुम बहुत थक चुकी होगी, यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर हाथ मुंह धो लो और चाहो तो तुम यहाँ पर स्नान भी कर सकती हो। इस तरह से इस लड़की के साथ अपना ठरकपन दिखाने लगता है। वो लड़की कमल से कहने लगती है कि पास में मेरी दुकान है, आप मेरी दुकान के पास आकर कुछ खा पी लो। इस तरह से ये बंदी भी थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देने लगती है। सो कमल उसके दोनों कांस्टेबल्स उस लड़की के दुकान के पास जाकर बस ऐसे ही कुछ ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। यहाँ आने के बाद भी ये दोबारा उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसी रास्ते से तारा गुजरने पर कमल की नजर तारा पर पड़ती है। कमल उस दुकान वाली लड़की से तारा के बारे में पूछने लगता है। वो लड़की कहने लगती है उसका नाम तारा है, वही पीताम्बर साहब की बेटी। कमल की हरकतें देखकर दुकान वाली लड़की समझ जाती है कि यह सारा तो ठगी निकला। इस तरफ तारा स्कूल पर आकर हेडमास्टर से बात करने लगती है कि इसको इसके स्कूल में जॉब करनी है। एक्चुअली इसी स्कूल में फुरबा भी काम करते रहता है। हेडमास्टर तारा से कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, लेकिन ये जॉब परमानेंट नहीं है। एक्चुअली हमारे स्कूल का इंग्लिश टीचर खटमंडू गया है कुछ काम से, वो वापस आने तक तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो, बाद में देखेंगे। तारा भी कहने लगती है, ठीक है सर, मैंने भी खटमंडू में एक जॉब को अप्लाई किया, सो उसका रिप्लाई आने के बाद मैं भी चली जाऊंगी। स्कूल छूटने के बाद फुरबा तारा को अपनी स्कूल के पास देखकर शॉक में रह जाता है। फुरबा, तारा और तारा का भाई अपने घर जाते समय फुरबा कहने लगता है कि तुमने तो मुझे शॉक कर दिया, चलो अच्छा है हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। इस तरह से रास्ते भर ये दोनों थोड़ा रोमांटिकली बिहेव करते हुए जाते रहते हैं। दूसरे दिन पीताम्बर और महिला ने जिन दो बंदों को मारा, वो दोनों बंदे इन दोनों के ऊपर कंप्लेंट फाइल करने लगते हैं। कमल पीताम्बर से पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ। पीताम्बर और महिला जो हुआ वो सारी बातें कमल को सुनाने लगते हैं। सो दोबारा ये दोनों कमल से ही बात कहने लगते हैं कि हम हमारी जमीन हरगिज नहीं देंगे। इस तरह से जब पीताम्बर पर गुस्सा करने लगते हैं तो कमल इन दोनों के पास आकर एक एक छापड़ लगाने लगता है। एक्चुअली तारा वहाँ से गुजर रही होती है। तारा को इम्प्रेस करने के लिए ही कमल ने ऐसा कांड किया और उसी तरह आंख मार के अपना मैनरिज्म भी दिखाने लगता है। उसी रात कमल अपने दोनों कांस्टेबल के साथ दारू पीते हुए अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि वो तारा मुझे बहुत भाग गई, तुम लोग एक काम करो, कल तारा के फादर पीताम्बर के पास जाकर मेरी शादी की बात करो। अरे अपने सर के लिए इतना तो कर सकते हो ना। अब इंस्पेक्टर ने कहा तो मानना तो पड़ेगा। यही कहने लगते हैं, अरे सर आपकी और तारा की मस्त जोड़ी बनेगी। इसी दरमियान में कमल को हेडक्वार्टर से फोन आने लगता है, लेकिन कमल इस फोन को पिक नहीं करता। अपने कांस्टेबल से ही कहने लगता है कि अगर मैं फोन पिक करूंगा तो ये लोग कोई ना कोई काम मुझे सौंपेंगे, कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देंगे। खैर दूसरे दिन कांस्टेबल पीताम्बर के पास जाकर कहने लगता है कि हमारे कमल सर ने काफी सारी सर्विस की और कुछ दिनों के बाद वो डीएसपी भी बनने वाले हैं और उसी तरह से हमारे सर शादीशुदा भी नहीं है। कैसा होगा अगर आपकी बेटी की शादी हमारे कमल सर से कर दे तो। पीताम्बर कहने लगता है कि तुम्हारे सर तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी वर्दी वाले बंदे से नहीं करना चाहता। कभी ये गांव कभी वो गांव ट्रांसफर होते ही रहते हैं। कांस्टेबल कहने लगता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। पीताम्बर कहने लगता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं अपनी बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद तारा फुरबा के घर पर आती है, बस ऐसे ही कुछ चीज देने के लिए। जब इनके आसपास कोई भी नहीं होता, फुरबा तारा से कहने लगता है कि आज तो स्कूल को हॉलिडे है, चलो थोड़ा आज खेतों में इधर उधर घूम कर आते हैं। तारा कहने लगती है, नहीं बाबा मैं जंगल में नहीं आऊंगी, बहुत डर लगता है। फुरबा कहने लगता है, अरे डर किस बात का, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तारा कहने लगती है, मुझे तुम्हारा ही तो डर है। इस तरह से थोड़ा रोमांटिक बातें चलती है इन दोनों के बीच। तभी इन दोनों की क्लोजनेस वो पेमा देखकर थोड़ा जेलस फील होने लगती है, क्योंकि पेमा तो फुरबा से प्यार करती है। दूसरी तरफ वो कांस्टेबल कमल के पास आकर यही बात कहने लगता है कि सर पीताम्बर ने शादी से मना कर दिया, वो वर्दी वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन सर आपके पास एक रास्ता है, अगर तारा भी आपको लाइक करने लगेगी तो आप दोनों की शादी पक्की। कमल कहने लगता है, अच्छा अब पुलिस वाले को रोमियो बनना पड़ेगा, चलो बन लेते हैं। दूसरी तरफ फुरबा और तारा जंगल में जाकर कुची मुची कर रहे होते हैं। तभी तारा का भाई इन दोनों को एक साथ देख लेता है। फुरबा फटाफट से उस लड़के को रोककर यही बात कहने लगता है कि यहाँ पर तुमने जो कुछ भी देखा अपने घर में जाकर मत बताओ, अगर बताओगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को ये बता दूंगा
कि तुमने नॉनवेज खाया। खैर दूसरे दिन फुरबा और तारा एक साथ मिलकर रोमांटिक बातें शातें करते हुए स्कूल जाने लगते हैं। उसी वक्त तारा को खटमंडू से कॉल आता है। कॉल अटेंड करने के बाद तारा फुरबा से कहने लगती है कि मैंने खटमंडू में जॉब के लिए जो अप्लाई किया उस जॉब में मैं सेलेक्ट हो गई। फुरबा कहने लगता है अच्छा, अब मैडम दोबारा खटमंडू जाकर हमें भूल जाएंगी। तारा कहने लगती है कि मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगी, अगर भूल गई होती तो यहाँ पर नहीं आती। इस तरह से जब ये दोनों दोबारा चुम्माचाटी कर रहे होते हैं तो वो पुलिस वाला कमल पेड़ चढ़कर इन दोनों की वीडियोस बनाते रहता है। एक्चुअली बात यह है कि इस सारे गांव में इसी जगह पर टावर आता है। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल पीताम्बर के पास आकर पीताम्बर से कहने लगता है कि पीताम्बर जी आप अपनी बेटी को थोड़ा संभालिए। गांव में उन दोनों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं आते हैं। पीताम्बर यही कहने लगता है अरे हवालदार साहब, वो दोनों एक साथ पले बड़े, दोस्ती तो होगी ही। कांस्टेबल कहने लगता है कि दोस्ती तक तो ठीक है, अगर कल को उन दोनों ने शादी कर लिया तो आप ठहरे ब्राह्मण लोग, फुरबा के घर वाले ठहरे दूसरी जात वाले, तो लोग क्या सोचेंगे। इस तरह से थोड़ा शक पैदा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद पीताम्बर महिला के घर पर आता है अपनी कुल्हाड़ी मांगने के लिए, लेकिन असली काम छोड़कर ये दोनों दोबारा चेस खेलने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद तारा महिला के घर पर आकर अपने फादर को इस हालत में देखकर डांटने लगती है कि अगर आप ऐसे चेस खेलते रहोगे तो वहाँ पर लकड़ियाँ कौन मारेगा। फुरबा कहने लगता है कि तारा उन दोनों बूढ़े लोगों को खेलने दो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इस तरह से तारा के घर पर आकर लकड़ियाँ काटते रहता है और तारा फुरबा को ही देखती रहती है। उसके बाद जब पीताम्बर वापस अपने घर पर आता है तो सारी लकड़ियाँ कट चुकी होती है। उसी वक्त तारा के कमरे से तारा की और फुरबा की आवाज सुनाई देने लगती है। पीताम्बर धीरे धीरे तारा के कमरे पर जाने लगता है। पीताम्बर पूछने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तारा बहाना बनाने लगती है अरे पापा मेरे बेड को ठीक कर रहे हैं। लेकिन पीताम्बर को इन दोनों की हरकतें देखकर दोबारा शक होने लगता है। उसी रात पीताम्बर अपनी बीवी से फुरबा और तारा के बारे में बताने लगता है। कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब हमें तारा की शादी कर देनी चाहिए। गांव में फुरबा और तारा के बारे में काफी सारी बातें चल रही है। पीताम्बर की बीवी कहने लगती है अगर उन दोनों ने शादी कर लिया तो समाज में हमारी इज्जत क्या रहेगी। नहीं नहीं, फटाफट से आप अच्छा सा लड़का देखकर तारा की शादी करवा दीजिए। सुबह होने के बाद पीताम्बर के घर में एक छोटी सी पूजा होने की वजह से कमल को भी अपने घर पर बुलाकर उसके डिटेल्स पूछने लगता है। मतलब तुम्हारा गाँव कौन सा है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, घर में कौन कौन रहते हैं। और ये भी कहने लगता है कि अगर अच्छा दिन देखकर तुम्हारे पिताजी को हमारे गांव पर बुलाओगे तो मुझे कुछ बात करनी है। कमल कहने लगता है ठीक है पीताम्बर साहब, मैं कल ही बुला लेता हूँ अपने पिताजी को। उसके बाद दूसरे दिन ही कमल अपने फादर के साथ पीताम्बर के घर पर आता है। पीताम्बर कमल के फादर से कहने लगता है कि मेरी बेटी का नाम तारा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपकी घर की बहू बने। कमल का फादर भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देता है। तभी इनकी बातें तारा सुनकर शॉक में रह जाती है। दूसरे दिन स्कूल में तारा का भाई फुरबा के पास आकर कल जो हुआ वही बताने लगता है कि तारा दीदी के लिए रिश्ता आया है कमल सर का। इस तरफ पीताम्बर महिला के पास आकर चेस खेलते हुए फुरबा की शादी की बात छेड़ने लगता है कि क्यों ना तुम फुरबा की शादी करवा दो, अरे उसके लिए तो ऑलरेडी पेमा है ना। तभी इन दोनों की बातें ऊपर से फुरबा सुनते रहता है। ऊपर से ये आवाज लगाने लगता है कि तुम दोनों मेरी शादी की फिक्र मत करो, मैं मेरे प्रोफेशन की लड़की से ही शादी करूंगा। यह सुनने के बाद पीताम्बर को पक्का यकीन हो जाता है कि फुरबा और तारा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाते जाते महिला को भी डांटने लगता है कि तुम बार बार मुझे समधी समधी कहकर मत बुलाओ। दूसरे दिन फुरबा और तारा शादी के जोड़ा पहनकर किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर नीचे कूद के अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि ये समाज इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मरना ही इन दोनों के पास एक ऑप्शन बचा। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ पीताम्बर का एक बुरा सपना है। खैर दूसरे दिन पीताम्बर पंडित को अपने घर पर बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाने लगता है। तभी तारा अपने फादर से कहने लगती है कि पापा अभी मुझे शादी करने की इतनी क्या जल्दी है, मुझे तो खटमंडू में जॉब आई है और कुछ साल रुकते हैं ना। पीताम्बर कहने लगता है कि बेटा तुम शादी कर भी जॉब कर सकती हो। वहीं पर कमल उसका फादर भी होता है। कमल का फादर कहने लगता है हाँ बेटा शादी के बाद तुम जॉब कर लेना, हमें कोई हर्ज नहीं। खैर उसी रात तारा फुरबा से मिलने के लिए चोरी छुपके उसके कमरे में आती है और यही कहने लगती है कि फेस्टिवल के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। फुरबा कहने लगता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तारा कहने लगती है कभी ना कभी तो दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा, तो गांव वालों को घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसी बातों ही बातों में कोई फुरबा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। फुरबा तारा को उसी कमरे के पीछे छुपा देता है। दरवाजा ओपन करके देखने पर बाहर इसका फादर होता है। महिला पूछने लगता है कि कमरे से ये कैसी आवाजें आ रही है। फुरबा बहाना बनाने लगता है अरे कुछ नहीं पिताजी,
बस मैं रेडियो सुन रहा था, वही आवाजें। एट द सेम टाइम नीचे जब फुरबा की माँ कहीं पर जा रही होती है तो फुरबा के कमरे के बाहर तारा को दिखती है, लेकिन फुरबा को कुछ नहीं कहती। सुबह होने के बाद फुरबा की माँ फुरबा के पास आकर कहने लगती है कि कल रात तुम्हारे कमरे में वो लड़की कौन थी, मैंने सब कुछ देख लिया। अगर मैं तुम्हारे पिताजी को ना बताऊं तो तुम हर रोज रमिता की दुकान पर जाकर दूध लेकर आओ। इस तरह से ये माँ बेटे के बीच डील होने लगती है। दूसरी तरफ कमल और उसके कॉन्स्टेबल्स उसी रमिता की दुकान में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी फुरबा उस दुकान के पास आकर दूध डालने लगता है। अब कमल तो ऑलरेडी फुरबा और तारा के बारे में जानता होता है। फुरबा को जलाने के लिए अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि हमारे टीचर साहब को भी एक इनविटेशन कार्ड दे दो, मेरी शादी है ना। खैर दूसरे दिन फुरबा के स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन होने की वजह से सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स किसी जगह पर जाकर पिकनिक मनाने लगते हैं। सो इसी दरमियान में वो पुलिस वाला कमल भी यहाँ पर आकर तारा से क्लोज होने की कोशिश करने लगता है। इसको रुमाल देना, इससे बात करना, लेकिन तारा इसको भाव ही नहीं देती। थोड़ी देर के बाद वहाँ के कुछ लोग म्यूजिक प्ले करते हुए डांस वांस करने लगते हैं, तो वो कमल भी बीच में घुसकर जानबूझकर तारा को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते रहता है। अब ये सारी चीजें फुरबा अपनी आंखों से देखकर बहुत गुस्सा आकर कमल के सर पे वार कर देता है। ये सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले और पीताम्बर फुरबा के घर पर आकर फुरबा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फुरबा अपने घर पर मौजूद ही नहीं होता। स्पेशली पीताम्बर महिला को बहुत डांटने लगता है कि ये कमल मेरा होने वाला दामाद है और तुम्हारे बेटे ने एक पुलिस वाले के ऊपर ही हाथ उठाया। अगर तुम जानते हो कि फुरबा कहाँ पर है तो फटाफट से घर पर बुलाओ, मैं संभाल लूंगा, उस पर कोई केस नहीं होगा। दूसरी तरफ वो फुरबा किसी खेती में छुपा रहता है। थोड़ी देर के बाद पेमा फुरबा के पास आती है खाना देने के लिए। फुरबा पेमा को एक लेटर देकर तारा को देने के लिए कहता है। अब एक काम करना तो पेमा को पसंद नहीं, लेकिन फुरबा के लिए मान जाती है। उसके बाद पेमा तारा के पास जाकर फुरबा का लेटर देने पर तारा अपने कपड़े शपड़े पैक करके पेमा के साथ कहीं पर जाने लगती है। उसी वक्त इन दोनों को तारा का छोटा भाई देख लेता है। उसी रात जब पेमा मायूस बैठी होती है तो इसका भाई निमा पेमा को ऑब्जर्व करके इसके बारे में पूछने लगता है और उसी तरह निमा समझ जाता है कि पेमा किस लिए उदास है। अपनी बहन को समझाने लगता है कि फुरबा और तारा बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुमने उस फुरबा से शादी कर ली तो उसके दिल में ऑलरेडी तारा है, वो तुमसे कैसे प्यार करेगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा दूल्हा ढूंढूंगा, बिल्कुल फुरबा की तरह। और वैसे भी हमारे माँ बाप मरने के बाद फुरबा के माँ बाप ने ही हमको सहारा दिया। उसी वक्त पीताम्बर और कमल पेमा के घर पर आकर तारा के बारे में पूछने लगते हैं, तो पेमा जो है वो बताने लगती है कि वो तारा फुरबा के साथ कहीं पर गई है। सुबह होने के बाद ये फुरबा और तारा अपने गांव से भागकर कहीं दूर जाने लगते हैं और उसी तरह कभी ये गांव में रुकते, कभी वो गांव में रुकते। खैर दूसरे दिन फुरबा और तारा फुरबा के फ्रेंड के गाँव पर जाते हैं और इसे कहने लगते हैं कि रिसेंटली हम दोनों की शादी हुई और हम दोनों खटमंडू जा रहे हैं। सो फुरबा का फ्रेंड आज रात सोने के लिए अरेंजमेंट कर देता है। सुबह होने के बाद जब सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो तारा वॉमिटिंग करने लगती है। फुरबा तारा से पूछने लगता है कि तुमने वॉमिटिंग क्यों किया। तारा कहने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे सडनली वॉमिटिंग आ गई। अब ये सारी चीजें टोपी बेचने वाला एक बंदा देखते रहता है दूर से। थोड़ी देर के बाद कमल दोनों कांस्टेबल्स के साथ उस फुरबा के फ्रेंड के घर पर आता है। मतलब ये पूछताछ करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। कमल फुरबा के फ्रेंड से पूछने लगता है कि वो दोनों कहाँ पर है। फुरबा का फ्रेंड कहने लगता है कि वो दोनों तो दूर चले गए। दूसरी तरफ नीमा फुरबा और तारा को लेकर किसी गांव पर जाकर इन दोनों के लिए एक रूम अरेंज करने लगता है और उसी तरह ये भी बता देता है कि किस टाइम पर खटमंडू के लिए बस है। उसी रात फुरबा और तारा अपने कमरे में थोड़ा रोमांटिक मोमेंट बिताते रहते हैं। उसी वक्त कोई इनका कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है तो ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि बाहर होटल वाला बंदा है, खाने के लिए इन दोनों को नीचे बुलाता है। उसके बाद जब ये दोनों खाना खाकर वापस अपने रूम पर जाने लगते हैं तो उसी होटल में ये दोनों एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा और कोई नहीं कमल का फादर होता है, वहाँ पर बर्तन धो रहा होता है। सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि फुरबा और तारा वापस अपने गाँव पर लौट आए हैं और इन दोनों की धूमधाम से शादी हो रही होती है। उसी वक्त पीताम्बर और वो पुलिस वाला कमल यहाँ पर आकर फुरबा को अरेस्ट करने लगता है। यही बहाना बनाकर कि फुरबा ने मुझ पर अटैक किया एक पुलिस वाले के ऊपर, सो अब इसके ऊपर तो केस बनेगा। इस तरह से फुरबा को अपने साथ ले जाता है पुलिस स्टेशन। थोड़ी देर के बाद पीताम्बर और महिला पुलिस स्टेशन के पास जमा होते हैं। कमल फुरबा से कहने लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का केस डाल सकता हूँ, लेकिन तुम तारा के फ्रेंड हो इसीलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तुम अपनी जिंदगी जी लो और तारा को अपनी जिंदगी जीने दो। इस तरह से पीताम्बर भी केस वापस करने पर फुरबा को रिलीज कर दिया जाता है। खैर दूसरे दिन जब वो पुलिस वाला कमाल अपने कांस्टेबल्स के साथ कहीं पर जा रहा होता है तो कमाल को
वो टोपी बेचने वाला बंदा नजर आता है। वो बंदा कमाल को खोपचे में ले जाकर उस दिन का इंसिडेंट बताने लगता है कि तारा ने एक दिन वॉमिटिंग किया। शायद वो दोनों ऑलरेडी कांडवान कर चुके हैं, तारा प्रेग्नेंट हो सकती है। सो कमाल यही बात पीताम्बर को बताने पर सारे लोग तारा को लेकर हॉस्पिटल पर जाते हैं। चेकअप करने के बाद ये बात पता चलती है कि तारा प्रेग्नेंट नहीं है। एक्चुअली तारा को भी नहीं पता कि इसका फादर हॉस्पिटल पर क्यों लाया। तारा कहने लगती है कि उस दिन मेरी तबीयत बिगड़ी थी, इसलिए मैं वॉमिटिंग किया। उसके बाद दूसरे दिन तारा और कमाल की शादी होने लगती है। शादी पर कमाल का फादर नहीं होता। पीताम्बर पूछने पर कमाल कहने लगता है कि मेरे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। लेकिन उसी वक्त वो निमा कमाल के फादर को इस शादी पर लाता है। वो बंदा कहने लगता है कि ना ही कमाल मेरा बेटा है और ना ही मैं उसका बाप, मैं तो बस अपने गांव में कर्जा करके इधर उधर भाग रहा था। इस कमाल ने मुझे अपने पिताजी की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा। कमाल कहने लगता है, अरे पिताम्बर जी, आप मेरे पिताजी की बातों पर यकीन मत करिए, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तभी फुरबा यहाँ पर आकर कहने लगता है कि एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपके एक और रिश्तेदार से तो मिल लीजिए। इस तरह से कमाल की बीवी और बेटी को यहाँ पर लाता है। मतलब इस कमाल की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। कमाल की बीवी सब कुछ सच बताने लगती है पीताम्बर को, और इसी तरह कमाल को जो हेडक्वार्टर से फोन आते थे वो उसकी बीवी ही करती थी। सो कमाल की बीवी इसको बहुत मारने पीटने लगती है कि मेरे कॉल्स पिक करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं और शादी करने के लिए बहुत सारा टाइम है। यह सब कुछ होने के बाद स्कूल का हेडमास्टर पीताम्बर से कहने लगता है कि पीताम्बर जी, जात पात से क्या लेना देना, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से खुश है, यही काफी है ना। और वैसे भी कोई बाप यही चाहता है ना कि इसकी बेटी हमेशा खुश रहे। इस तरह से फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। एक्चुअली नेपाल में काफी सारे कैस्ट होते हैं ना, तो ये कैस्ट दूसरी कैस्ट के लोगों से शादी नहीं कर सकते, तो इसी बेसिस पर बनी है ये मूवी। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।